Students, good morning to all of you. I am your English teacher and I am going to start your first book of English literature, that is English Supplementary. The first chapter of your book is The Tiny Teacher. तो इससे पहले कि मैं आपको चैप्टर में आगे ले चलूं, चैप्टर आगे पढ़ाऊं आपको मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास या घरों में चींटियां रहती हैं, है ना। और चींटियों को दुनिया का सबसे छोटा प्राणी भी माना जाता है। तो चैप्टर का जो नाम है वो नाम है द टाइनी टीचर, मतलब छोटा सा शिक्षक। शिक्षक क्यों कहा गया है उसको, एंट को? इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम चाहें तो एंट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस चैप्टर में टोटल एंट्स के बारे में बताया गया है कि उनकी लाइफ कैसी होती है, वो रहते कहाँ हैं, उनके मतलब जिस जगह रहते हैं उनमें क्या क्या उनके रोल्स होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में समझाई गई हैं। तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूं। दो सो वेरी स्मॉल, द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि चींटी दुनिया का सबसे छोटा जीव माना जाता है, सबसे छोटा प्राणी माना जाता है। तो भले ही वो सबसे छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी अगर उसको देखा जाए तो उसकी लाइफ जो होती है वो बड़ी ही स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही मेहनती जीव है चींटी। Among the various kinds, the commonest ant is black or red. चींटियों की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा देखने में जो मिलती है हमको, वो एक तो काले रंग की होती है और एक लाल रंग की होती है। आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा बेटा कि चींटियां या तो काली मिलेंगी या तो लाल मिलेंगी। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। एंट्स जहां रहती हैं उस जगह को एंट हिल्स के नाम से कहा जाता है। हिंदी में उसको ये भी कहते हैं कि चींटी की मांद है ना। तो उसको लेकिन इंग्लिश में हम एंट हिल्स बोलते हैं और वो बड़ा कंफर्टेबल होता है, बिल्कुल भी उनको कोई भी तकलीफ उस घर में नहीं होती है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। अब जो राइटर है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीड़े का नाम बताइए जो आपने देखा है। इंसेक्ट मतलब कीड़ा। इज इट द फ्लाई? क्या वो मक्खी है? मक्खी भी छोटी होती है। तो वो पूछ रहा है कि आपने जिस सबसे छोटे जीव को देखा हो, जो सबसे आपको बुद्धिमान लगता हो और सबसे आपको छोटा लगता हो, क्या वो मक्खी है? नो इट इजंट। अब वही जवाब भी दे रहा है, नहीं, वो सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? अब पूछता है क्या वो मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो। फिर वही जवाब भी देता है, नहीं, मॉस्किटो मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म। फिर कहता है कि फिर वो जरूर ही वो कोई कीड़ा होगा। छोटे छोटे कीड़े आपने देखे होंगे। तो कहता है अगर ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब वो कोई छोटा सा कीड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज। फिर वही जवाब देता है, कहता है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट नहीं है। इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। अब वो जवाब दे रहा नहीं, ये जो सबसे छोटे जीव की बात कर रहा हूं, जो सबसे बुद्धिमान है, वो कौन सा जीव है? वो एंट है, चींटी है, जो कि सबसे कॉमन है, सामान्यतः हर जगह मिल जाती है। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी भी है, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान कीड़ा है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जब आप चींटी की कहानी सुनेंगे तो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि ये मतलब बिल्कुल झूठी कहानी है, ये किसी ने फैंटेसी में कहानी बना दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन इस पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? क्योंकि कुछ लोगों जैसे कि रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही कई जीव विज्ञानी हैं जिन्होंने एंट्स को एज अ पेट, पालतू की तरह रखा। जैसे हम घरों में कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बैल पालते हैं। तो ऐसे ही कुछ जीव विज्ञानियों ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने, कि अपने घरों में एंट्स को पाला, चींटियों को पाला, और बड़ी ही कीनली, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सूक्ष्मता से उनका अध्ययन किया, उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया। रोकिए क्या? उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन किया। तो उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि
वाकई में जो एंट है वो सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान जीव होता है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। अब जब उन्होंने चींटियों को अपने पास में रखा तब उन्होंने काफी जानकारियां उसके बारे में इकट्ठी की, और जब उसको पब्लिश किया गया, जब उसको पब्लिक किया गया, तब हमको मालूम पड़ा कि हाँ, चींटियों के अंदर में ये गुण होते हैं, वो ऐसे रहती हैं, उनका बिहेवियर ऐसा होता है। बहुत सारी जानकारियां हमको चींटियों के बारे में तब प्राप्त हुई। एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीने टू वॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। आपने चींटियों को देखा होगा, अगर नहीं देखा हो करीब से तो ध्यान से देखिएगा। चींटियों का बॉडी में 3 हिस्से होते हैं, एक अगला होता है, फिर एक बीच का होता है, एक पीछे का हिस्सा होता है। अगला हिस्सा जो उनका सर होता है उस पे ऐसे 2 एंटीने टाइप के निकले थे, उनको फीलर्स कहते हैं। फीलर्स मतलब महसूस कराने वाले। वो जो एंट्स होती है ना, वो दूसरी चींटियों से इसी फीलर्स के द्वारा बात करती हैं। उनके बातचीत करने का जरिया यही उसके फीलर्स होते हैं, या आप उसको एंटीने कह दीजिए। और वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। बरसात के मौसम में भी देखा होगा, बरसात आने से पहले चींटियां एक लाइन लगा के चलती हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि कुछ चींटियां सामने से आती रहती हैं, कुछ चींटियां जाती रहती हैं, लेकिन दोनों जब पहुंचती हैं तो एक बार एक दूसरे को टच करती हैं, वही फीलर्स अपने एक दूसरे को टकराती हैं। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। और एक दूसरे का स्वागत भी करती हैं, एक दूसरे से बात भी करती हैं। कैसे बात करती हैं? वही अपने जो फीलर्स हैं, जो एंटीने हैं, उनको एक दूसरे के एंटीनों से टच कराती हैं, तो उनका संपर्क उनसे हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे की स्टोरी आपको मैं कल बताऊंगा। थैंक्स।